हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट वायरस के बारे में बात करेंगे जिसको हम बोल सकते हैं चाइना वायरस, जो चाइना से फैल के इंडिया में आया हुआ है और बहुत सारे लोगों को ग्रसित कर रहा है। उसकी वजह से बहुत सारे का डेथ भी हो चुका है और बहुत सारे ऐसे एक्टिव केसेस देखने को मिल रहे हैं जो अभी भी खतरनाक लक्षण के हैं। तो जानेंगे कि HMPV वायरस क्या है जिसको चाइना वायरस बोल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो आया था कोरोना वायरस वो भी हमारे चाइना से ही आया था माइग्रेट होकर के। तो सेम चीज आपका HMP वायरस भी चाइना से ही माइग्रेट होकर के इंडिया पहुंच चुका है। हम सभी लोगों को अवेयर रहना चाहिए कि इसके क्या लक्षण हैं, क्या कारण है, किस वजह से ये HMP वायरस फैल रहा है और कितनी घातक है HMP वायरस, जिससे हम क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं और साथ ही साथ उससे कैसे बचाव कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि HMP वायरस किस तरीके से फैलता है, उसके क्या कारण लक्षण, उसके क्या बचाव के तरीके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। HMP वायरस। HMP वायरस मतलब ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ये जो वायरस है वो ह्यूमंस में पाया जाता है, मतलब मनुष्यों में पाया जाता है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस ये मैक्सिमम मनुष्यों को ही ये सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। ये क्या चीज है? ये वायरस आपका RSV वायरस के फैमिली से है। RSV वायरस इस फैमिली से ये बिलोंग करता है, जो आपके बहुत ही ज्यादा सेल के रेप्लिकेट होने की वजह से आपके ये हो सकता है। ओवरव्यू देखें तो आपका ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो है, आप जब इस वायरस के कांटेक्ट में आते हैं या संपर्क में आते हैं तो इसका जो वायरस है वो आपके नाक के थ्रू आपके श्वास नली में जाता है। श्वास नली में जाने के बाद ये जो वायरस है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई होने के साथ साथ में ये आपको इतने सारे लक्षण देखने को मिलेंगे जो आगे जाके डेंजर साइन हो सकते हैं। ये HMP वायरस तो सबसे ज्यादा इफेक्ट आपके न्यूनेट्स में कर रहे हैं। जो पैदा होने वाले जो बच्चे हैं 0 से लेकर 6 मंथ तक के जो बच्चे हैं उनमें सबसे ज्यादा सीवियर और पीक लेवल का इन्फेक्शन कर रहा है। उसके बाद सेकेंडरी देखा जाए तो जो इन्फेंट है 6 से ज्यादा महीने के जो बच्चे हैं उनमें भी ये इफेक्ट कर रहा है। तो ये इतना खतरनाक हो सकता है जिससे हमको सावधानी बरतना चाहिए। दूसरा पॉइंट हम ये देखेंगे कि इसके क्या लक्षण हो सकते हैं। सिम्टम्स में सबसे पहला तो ये कोल्ड और कफ जैसे सिम्टम लेके आ रहे हैं। सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, श्वास की नली में खरखराहट होना या फिर खांसी जैसे कफ बना रहना, डिजीनेस, वीकनेस, ये सारे लक्षण इसके दिखने को मिल रहे हैं। जो कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग हैं, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे कम है, उनमें भी सबसे जल्दी ये अटैक होने को मिल रहा है वायरस का। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि इसका क्या कारण हो सकता है, क्या मुख्य कारण हो सकता है जो वायरस अटैक कर रहा है लोगों में। इसका जो मुख्य कारण है ये वायरस इटसेल्फ इसका मुख्य कारण है, क्योंकि ये जो वायरस है सबसे पहले तो किसी प्रति इंडिविजुअल को वो अटैक करता है। अटैक करने के बाद उसके सेल अंदर जाते हैं उस वायरस, वो आगे जाकर के अपने सेल को 1 से 2, 2 से 4 और 5 से 8 इस तरीके से रेप्लिकेट करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है। आपके श्वास नली में जाने के बाद में संख्या बढ़ाने की वजह से ही ये इनका मेन मुख्य कारण हो गया रेप्लिकेट होने का, और साथ में इसका होने का HMP वायरस के होने का मुख्य कारण हो गया, क्योंकि ये RSV वायरस के फैमिली से बिलोंग करता है और मीजल्स वायरस की भी फैमिली से बिलोंग करता है। वो वायरस जो RSV वायरस है और जो मीजल्स करने के जो वायरस है, इन दोनों का सेम मतलब एक ही प्रजाति के हैं। तो इस फैमिली से बिलोंग होने की वजह से उनके जो कारण भी है और रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो भी सेम रहता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका मेन ट्रांसमिशन कैसे फैलता है, ये कैसे एक से दूसरे की तरफ जाता है। तो ट्रांसमिशन में हम देखेंगे कि सबसे पहली बात, अगर आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हैं जो खांस रहा है, जो आपके सामने खांस रहा है, जस्ट आपके सामने खड़े होकर के खांस रहा है और उसको ऑलरेडी HMP वायरस हो चुका है। दूसरी बात, वो छींक रहा है सामने वाला व्यक्ति। तीसरी बात, अगर आप उससे मतलब किसिंग कांटेक्ट कर रहे हैं या तो आप उससे गले मिल रहे हैं, हग कर रहे हैं, वो कारण भी हो सकता है। दूसरा है आप हैंड वॉश अच्छे से नहीं कर रहे हैं और उससे संपर्क में आने के बाद में बिना हैंड वॉश के ही अगर आप कुछ काम कर रहे हैं या कुछ खा रहे हैं तो वो भी आपके श्वास नली में जा करके इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। उसके बाद अगर आप
ऐसे चीजों को छू रहे हैं जो कंटामिनेटेड है, मतलब जो इन्फेक्शन ग्रसित है, तो उसमें भी वो आपका इन्फेक्शन कॉज करेगा। जैसे कि आपकी दरवाजा हो गया, दरवाजा की जो डंडियां होती है, क्योंकि सेम हर व्यक्ति उस दरवाजे की डंडी को धक्का दे करके घर के अंदर आता है, फिर घर के बाहर जाता है। ये हो गया। आपके फोन्स हो गए, फोन्स को अगर आपका किसी इन्फेक्टेड पर्सन के फोन को अगर आपने टच किया है तो भी हो सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो इन्फेक्शन ट्रांसमिशन करा सकता है और एक से दूसरे को फैला सकता है। उसके बाद है रिस्क फैक्टर। किन किन लोगों को रिस्क है कि ये एचएमपी वायरस हो सकता है। रिस्क में सबसे पहले जो हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो 5 साल से बड़े हैं और 5 साल के अंदर के जो बच्चे हैं, उनको सबसे ज्यादा पीक लेवल का इन्फेक्शन होने का चांस है। सेकंड है जो 65 साल से ओल्डर है, जो बुजुर्ग हैं, जो उनकी इम्यूनिटी पावर सबसे कम हो जाती है, उनमें सबसे ज्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा है जो कैंसर के पेशेंट है, एचआईवी के पेशेंट है, जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही ज्यादा सप्रेस है, या तो वो ऐसे मेडिसिन ले रहे हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही जल्दी कंप्रेस हो जाती है। ये भी एक मेन कारण है आपका रिस्क फैक्टर, जिनको होने की सबसे ज्यादा संभावना है। और तो और साथ में अस्थमा और सीओपीडी के जैसे मरीज है, उनको भी ये सबसे जल्दी हो सकता है। तो इन लोगों को रिस्क है कि ये एचएमपी वायरस जल्दी से जल्दी ट्रांसमिट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन, क्या इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं। अगर आपने एचएमपी वायरस अगर आपके शरीर में घुस गया तो इसके कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलेंगे आपको। तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहला है अस्थमा हो सकता है आपको, सीओपीडी हो सकता है, साथ ही साथ ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ब्रोंक्यूल्स में बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से ब्रोंकेलाइटिस भी हो सकता है, साथ ही साथ निमोनिया भी हो सकता है आपको। तो ये सारे सिम्टम जो है, ये कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेंगे एचएमपी वायरस की वजह से। नेक्स्ट है आप इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे, फाइंड आउट कैसे करेंगे। डायग्नोसिस और टेस्ट में आपका सबसे पहले जो मरीज एचएमपी वायरस से ग्रसित है, अगर आपने उसका स्क्रीनिंग कर लिया, आपको पता चल गया, तो सबसे पहले उसको डायग्नोसिस के लिए उसका स्वैब कल्चर देना है। उसके जो थ्रोट में, उसके जो गले में जो थूक होता है, उसके थूक का कल्चर देना पड़ता है, सैंपल देना पड़ता है माइक्रोस्कोपिक लैब में, तो लैब इन्वेस्टिगेशन होगा। दूसरी बात, उसके बाद आपको टेस्ट कराना है, जैसे कि एक्सरे हो गया, ब्रोंकोस्कोपी हो गया, इन सारे टेस्ट को उस पर्टिकुलर मरीज का आपको कंप्लीट कराना है। तो इस तरीके से आप एचएमपी वायरस को फाइंड आउट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि एचएमपी वायरस वायरल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद है कि मैनेजमेंट में सबसे पहले सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना है। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में मतलब जो जो लक्षण आ रहे हैं उसके अनुसार उनको मेडिकेशन, दवाइयाँ देना है और मैनेजमेंट करना है। लक्षण में सबसे पहले जो उसकी खांसी आ रही है उसको हम ठीक करेंगे। खांसी के साथ साथ उसको हम लोग एंटीवायरल मेडिसिन देंगे, जो वायरस को, वायरल के इफेक्ट को डिक्रीज कर देता हो और वायरस की जो रेप्लिकेशन प्रॉपर्टीज है उसको भी डिक्रीज कर देता हो। तो एंटीवायरल मेडिकेशन उसको प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट को, मरीज को। उसके बाद अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन होता है वायरस की वजह से, तो ऑक्सीजन थेरेपी भी हमको देना है। ऑक्सीजन थेरेपी दिलवाएंगे पेशेंट को, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल उसका मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि आईवी फ्लूइड जैसे नॉर्मल सलाइन, डीएनएस, एनएस वगैरह हो गए, इन सबको हम पेशेंट को अवेलेबल कराएंगे। जो मरीज है एचएमपी वायरस का, उसको फ्लूइड भी लगाने की जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद लास्ट में है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स खाने की वजह से जो पेशेंट का जो इन्फेक्शन की जो प्रॉपर्टी है, जो ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, मरीज को ज़्यादा ही घातक बीमारी की तरफ लेके जा रहा है, उसको डिक्रीज करा सकते हैं। एट लास्ट हम देखेंगे कि प्रिवेंशन, कैसे बचाव कर सकते हैं। जिस कारण की वजह से एचएमपी वायरस फैल रहा है, उसी कारण को हम फाइंड आउट करके, उसी कारण को देख करके हम उसका बचाव भी कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले प्रॉपरली हैंड वॉशिंग करना है। हैंड वॉशिंग की वजह से ये इन्फेक्शन फैल रहा है। हैंड वॉशिंग नहीं करने की वजह से, तो आपको टाइम टू टाइम हैंड वॉशिंग करना है। हाथ धोने हैं साबुन से, साबुन ना हो तो आपको अल्कोहल बेस्ड स्वैब लेना है। अल्कोहल बेस्ड स्वैब की वजह से अच्छे से हैंड रब करके और अच्छे से क्लीन करके आपको जो भी अपना काम है उसको कंप्लीट करना है। किसी भी काम को करने से पहले और किसी भी काम को करने के बाद आपको हैंड वॉशिंग करना है। दूसरी बात, ऐसे मरीज जिससे आप सामने मिल रहे हैं, तो अगर वो आपके सामने खांसता या छींकता है तो आपको अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करेंगे, आप मास्क पहन के जाएंगे उनसे मिलने के लिए, ताकि उसका जो इन्फेक्शन है वो आप उसको ना ले सकें। तीसरी बात, आप जब भी खांस रहे हैं, स्वयं अगर आप खांसते या छींकते हैं तो आपको मुंह पे हाथ रख करके, एल्बो को ऊपर करके मुंह पे हाथ रख के आपको खांसना या छींकना चाहिए, ताकि आपका जो इन्फेक्शन है सामने वाले की तरफ ना जाए। और तो और आपको अपने आँख, अपने फेस, आपके मुंह को छूने से बचना चाहिए अगर आपको सर्दी या खांसी हो गया, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है श्वास नली में होने के साथ साथ आपके फेस और आई के आँखों के कांटेक्ट के थ्रू आपके अदर पार्ट में भी जा सकते हैं, तो इससे आपको छूने से बचना चाहिए।
और तो और बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि आप अपने खाना को, अपने खाने की चीज़ों को और अपने बर्तनों को सामने वाले से नहीं शेयर करेंगे अगर आपको HMP वायरस हुआ है तो। साथ ही साथ आपको अपने खाने की चीज़ें, खाने की वस्तुएं जिसमें आप खाना खा रहे हो और आपकी चीज़ें जैसे कि चम्मच हो गए, टॉवेल्स हो गया, किसी भी चीज़ को आपको पर्टिकुलर सामने वाले स्वस्थ इंसान के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप HMP वायरस से ग्रसित हैं तो वो वायरस उसके सामने भी जा सकता है, उसके बॉडी में भी जा सकता है और उसको भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो आज हमने देखा कि आप HMP वायरस क्या है, क्या कारण है, क्या उसके सॉल्यूशन है, क्या उसके लक्षण हैं, कैसे आप बचाव कर सकते हैं इस चाइना वायरस से, जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बना हुआ है अभी के लोगों में, जो सबसे ज़्यादा फैल रहा है। थैंक यू सो मच।